A very good morning to all of you. As we are doing our chapter, Methods of Data Collection, in which we have covered the introduction part of data collection and the observation method. Today, we will cover the interview method of data collection. As you people know, what is interview? इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट टूल है डाटा कलेक्शन का सोशल रिसर्च में। ठीक है, इंटरव्यू एक वर्बल मेथड होता है जिसके ज़रिए क्वेश्चन आंसर करके डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसे हम डायरेक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी भी बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली इंक्वायरी कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उन आंसर्स के ज़रिए। देखिए, जो पर्सन इंटरव्यू लेता है उसे क्या बोला जाता है? इंटरव्यूअर। द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन होगा? इंटरव्यूअर। या फिर हम उसे बोल सकते हैं इंटेरोगेटर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इंटेरोगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एंड द पर्सन जो कि इंटरव्यू दे रहा है उसे हम बोलेंगे इंटरव्यूई, या फिर रिस्पोंडेंट, या फिर इन्फॉर्मेंट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, मान लो मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इंटरव्यूअर हुई और आप यहाँ पर हुए इंटरव्यूई भी बोल सकते हैं, रिस्पोंडेंट भी बोल सकते हैं, और इन्फॉर्मेंट, मतलब जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। इतना क्लियर? इंटरव्यूइंग जो होती है एक फंडामेंटल प्रोसेस है सोशल इंटरेक्शन की, जिसके अंदर थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन, एक्सपीरियंस को एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? बॉडी जेस्चर के जरिए, ग्लांसेस देखकर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोज, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, रेट ऑफ स्पीच से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो पर्सन है वो ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो सिंपल सी चीज़ है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, और सेकंड क्या हो जाएगा? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करना। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम करते हैं, टाइटल्स, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू या क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू। अगर हम क्लासिफिकेशन को टाइप्स बांटे तो हम अलग अलग बेस पर इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी के अंदर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया इंटरव्यू को। वन इज फॉर्मल इंटरव्यू एंड वन इज इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है? जहां पर इंटरव्यू लेते वक्त वेल डिफाइंड क्वेश्चंस हो और उन्हें नोट डाउन किया हो क्वेश्चंस को भी, और जो आंसर इन्फॉर्मेंट या इंटरव्यू दे रहा है उसे भी प्रिस्क्राइब रूल के अकॉर्डिंग नोट किया जाए। मतलब जहां प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए गए हों वो पेपर पर नोटेड हो, और वहीं इंटरव्यूई के जो आंसर्स होंगे वो भी आपने अच्छे से प्री डिटरमाइंड रूल के अकॉर्डिंग ही नोट करने हैं। इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या होगा? उसका अपोजिट, जहां पर कोई प्री डिटरमाइंड रूल फॉलो नहीं किया जा रहा। दिस इज जर्नल कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई, इन विच इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट लेवल ऑफ द इंटरव्यूई, ताकि वो सही इंफॉर्मेशन दे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। जब हम पर्पस के बेस पर इंटरव्यू को क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पर तीन तरह के आ जाते हैं हमारे: डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, ट्रीटमेंट इंटरव्यू, रिसर्च इंटरव्यू। आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? डॉक्टर बोलता है भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बोलते हो कि मुझे सर दर्द है, मेरी बॉडी गर्म है, और ऐसे ऐसे मतलब जो भी सिम्टम्स है वो बताते हो। तो जो क्या है, डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर? एक तरह से डायग्नोस्टिक इंटरव्यू ले रहा है। वो पूछ रहा है आपके सिम्टम्स के बेस पर, वो अंदाज़ा लगाएगा कि आपको क्या, आपको फीवर है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू हुआ। ट्रीटमेंट इंटरव्यू का क्या होगा कि कई बार कोई इंफॉर्मेशन हमें साइको नॉन मतलब साइकोलॉजिकल फॉर्म में होती है, कोई प्रॉब्लम फिजिकल फॉर्म में नज़र नहीं आता हमें कि हमें क्या हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल फॉर्म। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पेशेंट होता है वो अपनी फोर कॉन्शियस, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल कॉम्प्लेक्स
क्यों हो रहा है? हो सकता है फॉल्टी स्टाइल ऑफ लाइफ हो, कि आप अच्छे से लाइफस्टाइल अपना नहीं जी रहे हो, कि आप टाइमली सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, टाइम पर खाना नहीं खा रहे, टाइम पर सो नहीं रहे हो, टाइम पर जाग नहीं रहे हो, टाइम पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो ये रीज़न हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट इंटरव्यू, जब आप डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, दैट इज़ ट्रीटमेंट इंटरव्यू। उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस कर रहे थे ना, रिसर्च इंटरव्यू, यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। एक और होता है इंटरव्यू टू फिल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के मन में कुछ क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जानना है, तो उसके लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है दैट इज क्यूरियोसिटी इंटरव्यू। क्लियर? उसके बाद आ जाइए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर के अकॉर्डिंग। टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू। नाम से क्लियर है, पर्सनल इंटरव्यू जब एक इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू का जो है वो इंटरव्यू ले रहा होगा, मतलब यहाँ पर्सनल इंटरेक्शन होगी दोनों के बीच में। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ही जिसे बोलते हैं महीन इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकेगा इंटरव्यूअर इंटरव्यूई के बारे में। ग्रुप इंटरव्यू क्या होगा, जहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो एक से ज़्यादा इंटरव्यूइज का लिया जाएगा, कि एक साथ 5 लोगों को बिठा दिया, 5 से क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बेस पर बात करें तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड इंटरव्यू। क्वालिटेटिव इंटरव्यू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, ठीक है, जैसे हमने किसी के पास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, प्रेजेंट के बारे में जाननी है, फ्यूचर। ये क्वांटिटेटिव टर्म में तो नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव टर्म में। उसके बाद क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है, जब हमें नंबर ऑफ किसी चीज़ के जानना है, मतलब जिसे हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे सेंसस सर्वे होता है, जनसंख्या गणना। तो वहाँ पर क्या होता है, आप घर घर जाते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो गया ना। फिर उसके बाद हो गया मिक्स्ड इंटरव्यू। मिक्स्ड इंटरव्यू जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी फॉर्म में और कुछ क्वालिटेटिव फॉर्म में इकट्ठी की जाती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू और दूसरा होगा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट इंटरव्यू। शॉर्ट कॉन्टैक्ट इंटरव्यू क्या हो गया, जनरली जो हम क्वेश्चन कोई फिल कराना होता है, कोई स्केड्यूल फिल कराना है, तो 5-10 मिनट का है कि क्वेश्चंस हमारे पहले से डिफाइंड है, 8-10 क्वेश्चन है, पूछे तो छोटे ही ड्यूरेशन का था, खत्म हो गया। प्रोलॉन्ग्ड इंटरव्यू क्या हो गया, जहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे एस्पेक्ट्स चेक करने होंगे। फिर उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रोल। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रोल, जिसके अंदर आएगा नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू और रिपीटेड इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम बोल सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या हो जाएगा कि जहाँ पर प्रॉपर कोई प्रीडिटरमाइंड रूल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कि पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ऐसा कोई प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। फोकस्ड इंटरव्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पर हमें पता होगा कि हमने अटेंशन कहाँ पे करनी है, हमारा मुद्दा क्या है जिसको लेकर हम इंटरव्यू ले रहे हैं। जब हमारा सारे का सारा फोकस उस प्रॉब्लम के चारों तरफ होगा, सारे क्वेश्चंस उस प्रॉब्लम को लेकर होंगे, तो वो होगा फोकस्ड इंटरव्यू। रिपीटेड इंटरव्यू क्या होगा, जब जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है कि एक ही सिचुएशन को बार बार पूछने की कोशिश करता है। क्यों, पहले क्या था, 1 साल पहले क्या सिनेरियो था, 1 साल बाद कुछ डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन टाइम के साथ उसमें कुछ चेंज हुआ या नहीं, तो वो उसके लिए आपने दोबारा से क्वेश्चन आंसरिंग की, दैट इज रिपीटेड इंटरव्यू। तो ये था हमारा इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और you can ask by putting your question in comment box. Thank you so much.